स्टोर माय फूड, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है, ये भी एक ना वेरिएबल का नाम है। अब इनके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, वो जब तुम ना जावास्क्रिप्ट ये सीखोगे ना फिर तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नहीं, इसको हम नहीं लिखते क्योंकि इसमें अंदर हम जो ना डेटा लिखते हैं उसको हम कोटेशन में लिख सकते हैं, और वो भी अगर स्ट्रिंग में हो तो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में है एक फंक्शन आता है, ठीक है, जिसका कुछ काम होता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। वो होता है console.log, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 34। अगर हम इसको x को यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो ना कंसोल है ना, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ ये है टू प्रिंट डेटा एंड वेरिएबल्स, मतलब कि वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा होगी उसको ये ना प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका मिसाल न दिखाता हूँ लेके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है VS कोड, जहाँ पे हम जो है वो ना प्रोजेक्ट वगैरह इसी पे हमारे ना क्रिएट होंगे, तो मैं यहीं पे आपको वो मिसाल लेके बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ से एक ना फोल्डर जो है वो उठाता हूँ जिस पर हमारा काम होगा। ओके, डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर ना बनाता हूँ वर्कशॉप के नाम से, ठीक है, वर्कशॉप, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा फोल्डर, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये हमारा खुल गया है किसके अंदर, VS कोड के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक ना फाइल बनाऊँगा HTML की, फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ file.html। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है काम, ये अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, डोंट वेरी, बिकॉज यू आर ए बिगिनर, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोगों की सीखी नहीं हुई है, तो इसके लिए तुम लोगों को ना परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट सी हाउ द वर्क इज़ बीइंग डन, ठीक है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो, ये हमारे पास क्या है, HTML का पेज है, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट का भी एक पेज जो है वो बनाऊँगा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, .js। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का पेज। अब मुझे क्या ना करना होगा कि जावास्क्रिप्ट का जो पेज है उसको मुझे इस पेज के साथ ना लिंक करना पड़ेगा, HTML के पेज के साथ मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा मैंने, देन src, और मैं उसका पाथ दूंगा, ये जो पाथ है ना ये मैं यहाँ पे दूंगा स्क्रिप्ट, ये देखो आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफर लिख दूंगा। ये डिफर का मतलब है, ये एक ना कीवर्ड है, इसका जो ना पर्पज़ है वो आपको मैं जब जावास्क्रिप्ट जो भी सीखेगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अब देखो, अब मैंने वही सेम जो मिसाल है यहाँ पे वाली, वो मैं वहाँ पे ना पेस्ट करता हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस सेम एग्जाम्पल ऑन हियर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको ना क्या करेंगे, ये रन करेंगे अपने ब्राउज़र पर, ठीक है, अपने ब्राउज़र पर हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। देखो, अब हम इसको ना रन कर रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ का ये ना पाथ लेंगे, फिर हम जाएंगे गूगल ब्राउज़र पर हम गए, ठीक है, और यहाँ पे ये पाथ जो है ना वो हम यहाँ पे ना पेस्ट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एंटर किया। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक के बाद इंस्पेक्ट पे आएंगे, देन कंसोल पे, देखो यहाँ पे हमें ये डेटा शो हो रही है, ठीक है। आपने देखा ये जो डेटा मतलब कि ना console.log, इसका काम क्या है, जो भी ना वेरिएबल्स की डेटा होती है इसको ये ना क्या करता है, प्रिंट करता है, सही है। ये आपको पता चल गया इसके बारे में। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मैं ना इसमें जो है वो ना वेरिएबल नहीं लिख रहा, बाकी उसके अलावा मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ना वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे ना दूसरी चीज़ लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ये देखो
अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा यहाँ पे स्टोर, फिर मैंने उसको जाके रन किया यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश किया, तो देखो ये मुझे एरर, स्टोर इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि स्टोर जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसका मकसद कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे ना वेरिएबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जो भी अपनी तरफ से लिखना होगा वो मुझे डबल कोटेशन में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोटेशन में, मैं यहाँ पे क्या डबल कोटेशन में स्टोर दूंगा, तो फिर वो जो है वहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम उसमें ना वेरिएबल्स नहीं लिखते हैं, उसके अलावा हम कोई और चीज़ लिखते हैं, तो हम वो डबल कोटेशन में लिखेंगे, तो वो हमें क्या होगी, यहाँ पे ना प्रिंट हो जाएगी। और उसके अलावा हम अगर ना वेरिएबल भी वहाँ पे लगाते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? आर यू क्लियर? ओके। सो भाई पीछे वाले जो है ना वो ना तवज्जो फरमाए आगे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग का ना वेरिएबल एंड जो ना console.log है, इसके बारे में आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ना वेरिएबल जब भी हम लिखते हैं ना, तो हमें एक यहाँ पे ना चीज़ लगानी पड़ती है, वो है लेट। अब लेट क्या है, ये एक ना कीवर्ड है, ये बस तुम लोगों को दिमाग में ये रखना है कि हमें लेट लगाना है, जब भी हम ना वेरिएबल जो है वो हम ना बनाएंगे उस टाइम पे हमें लेट लगाना है, ठीक है। ये आपको दिमाग में। ओके, सो द टॉपिक ऑफ वेरिएबल्स हैव बीन क्लियर्ड, राइट। उसके बाद हमारे पास मैंने जो बताया था इनपुट, ठीक है, इनपुट्स। नाउ इनपुट्स, वी हैव अ टॉपिक अबाउट द इनपुट्स, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारे पास